ओके, वेलकम टू वर्चुअल लर्निंग पॉइंट। ठीक है, हमने अभी तक सीखा था कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स में जो सीखा वो हमने सीखा कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस के बाद हमने जाना कि प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे पहली चीज़ हमने जाना कि सीक्वेंस क्या है। दूसरा चीज़ हमने सीखा प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तीसरा चीज़ जो हमने जाना वो फिर देखा हमने कि सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने सीखा। उसके बाद हमने जो जाना कि अगर हमें किसी सीक्वेंस का Sn दिया गया है और Sn-1 हम करते हैं तो हमें जो मिलता है वो nth टर्म मिल जाता है। फिफ्थ वन हमने जो सीखा वो हमने सीखा कि अगर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, यानी AP क्या होता है। सिक्स्थ चीज़ हमने जाना कि हमें अगर किसी AP का nth टर्म निकालना है तो वो क्या होता था, A + n-1 D होता था। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में सीखा है और बाकी कुछ एग्जाम्पल किया था क्वेश्चन के लिए nth टर्म निकालने के लिए। अब हमें नेक्स्ट जो सीखना है वो जानना है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन AP। ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेशन दिया गया है कि कैसे कैसे करना है हमें, लेकिन मैम फिर से सही से चलते हैं कि कैसे कैसे है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर हमें कोई AP दिया गया है, ठीक है, सपोज करिए हमारा जो AP है वो AP क्या होगा। लेट अस सबसे पहले अगर हमें AP चूज करना है, लेट अस कंसीडर एन AP। अगर हमें एक AP कंसीडर करना है तो हम क्या मानते थे, A + D, A + 2D, A + 3D ये हम मानते थे, एंड डैश A + n-1 D ये AP हम एज्यूम करते थे। ठीक है, तो अगर हमें इसका सम निकालना है, सम निकालना है मतलब प्लस करना है। ठीक है, प्लस 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 और इसे सारे टर्म्स को हमें क्या करना है, अब जोड़ना है। तो इसकी वैल्यू बताना है कि अगर हम किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स को जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसकी वैल्यू को हम किस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो AP दिया गया है, ठीक है, इसका सम Sn का फॉर्मूला अगर हमें सम निकालना है, अच्छा मैंने ऊपर ही लिख दिया, तो सम ऑफ AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या होगा, जो अभी मैंने लिखा इसको हम डिनोट करेंगे Sn से, यानी nth टर्म को हम डिनोट करते हैं Tn से। वैसे n टर्म किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स के सम का जो फॉर्मूला होता है डैट इज इक्वल टू Sn इक्वल टू हो जाएगा A, बिल्कुल ऊपर जो मैंने लिखा है वो वही चीज़ है, A + D। ठीक है, A + 2D प्लस और ये डैश हो जाएगा, और ऐसे हम कहाँ तक जा सकते हैं, A + n-2D। एक और टर्म लिख देते हैं जो nth टर्म है, A + n-1 D। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पहला टर्म क्या है, A है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म क्या है, A + D है, थर्ड टर्म क्या है, A + 2D है। वैसे ये कौन सा टर्म है, तो हमेशा क्या करते हैं, जो हमारा टर्म होता है उससे एक कम D चलते हैं, तो n-1 D, इसका मतलब ये टर्म्स कौन सा होगा, nth टर्म। ऐसे n-2D है तो n-2D एक कम हुआ है तो हमारा यानी टर्म क्या होगा, इससे एक ज़्यादा, तो n-2 से एक ज़्यादा क्या होगा, n-1। तो ये हमारा जो टर्म है ये n-1 nth टर्म है। ये कौन सा टर्म है, Tn-1 टर्म है ये हमारा, और ये जो है ये nth टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ऐसे चलता गया। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई AP जैसे दिया गया, थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई AP है, हमें पता है ये AP है 2, एक छोटा सा एग्जांपल, +4 + 6, इसको सपोज करिए हमें ऐड करना है। अगर हम इसी को रिवर्स करके लिख दें, सपोज करिए 2 + 4 + 6, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये छोटा सा एग्जांपल है,
तो इसकी वैल्यू होगी 12। और अगर हम इसी AP को रिवर्स करके लिख दें, सपोज करिए अगर हम 6 पहले लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं, और फिर हम अगर 2 लिखते हैं, ठीक है, पहला टर्म था, सेकेंड टर्म था, थर्ड टर्म था, ऐड किया 12 आया। अगर यही AP हम रिवर्स कर दें, यानी जो थर्ड टर्म था उसको पहले लिख रहे हैं, जो लास्ट टर्म है वो पहले आ रहा है, जो लास्ट के बाद है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है, और जो सबसे फर्स्ट पे था वो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे लास्ट में आ रहा है। तो हमने क्या किया, पूरे सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया। तो भी इसको अगर हम ऐड करें तो सम कितना आएगा, 12 ही आएगा। यानी किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिवर्स करने पर उसके सम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। तो यानी अगर हम इस AP को भी रिवर्स करके लिख दें तो इस AP का सम उतना ही होगा जो पहले था। यानी पहले अगर इसका टर्म SN था, तो अगर हम इस टर्म को रिवर्स करके लिखते हैं तो भी इसका सम जो आएगा वो कितना आएगा, SN ही आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। उसका सीधा सा एग्जांपल हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब हमारे पास कोई एक छोटी सी AP थी जिसके 3 टर्म्स थे, और अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं जैसे 2, 4 और 6, तो उसका सम 12 आ रहा है। तो अगर हम इन्हीं टर्म्स को रिवर्स कर दें, यानी इन्हीं सीक्वेंस को हम इस सीक्वेंस को रिवर्स कर दें और फिर हम उसका सम निकालें, तो भी उसका सम उतना ही आएगा जितना पहले था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस को हम रिवर्स करके लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो ऑन रिवर्सिंग द टर्म्स ऑफ अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया उसके टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो भी सम कितना रहेगा, SN ही रहेगा। तो सेम चीज़ SN इक्वल टू हमने रिवर्स कर दिया। तो सबसे लास्ट में कौन सा टर्म था, A प्लस, ये देखिए सबसे लास्ट में क्या सा टर्म था, A प्लस N माइनस 1D। तो हमने लिख दिया A प्लस N माइनस 1D। उसके बाद कौन सा टर्म था, A प्लस N माइनस 2D। तो उसके बाद हम लिख देंगे, ब्रैकेट में कर दे रहे हैं ताकि पता रहे ये सेकेंड लास्ट टर्म था, लास्ट सेकेंड टर्म सॉरी, A प्लस N माइनस 2D ये हो गया, प्लस ऐसे ही अगर हम ऐड करते जाएं तो देखिए यहाँ पर सेकेंड टर्म था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड लास्ट सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर A प्लस D, ऐसे हम रिवर्स होते आ रहे हैं, पहले ये लिख रहे हैं, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ जो भी होगा, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो अब ये आएगा और उसके बाद A आएगा। तो अभी हमारा क्या हो गया, A प्लस D हो गया और उसके बाद प्लस A। तो हमने क्या किया है कि जो टर्म यहाँ पहले पे था वो टर्म देखिए लास्ट में चला गया, जो टर्म यहाँ सेकंड पे था वो यहाँ लास्ट से सेकंड पे आ गया। मतलब जो हमारा प्रोग्रेशन पहले ऐसे मूव कर रहा था उसको हमने रिवर्स करके अब कैसे मूव करा दिया है, इस तरह से मूव करा दिया है। तो A प्लस N माइनस 1D, फिर उसके बाद A प्लस N माइनस 2D, ऐसे आपका आगे जाएगा। मान लीजिए अगर लास्ट से थर्ड टर्म देखेंगे तो A प्लस N माइनस 3D हो जाएगा। इस तरह से हमारा चलता रहेगा। तो अब इस तरह से आपका टर्म आ गया। तो A प्लस D आया, उसके बाद ऐसे हम चलते गए और उसके बाद जो सबसे फर्स्ट टर्म था यहाँ पर क्या बन गया, सबसे लास्ट टर्म बन गया, ठीक है। तो अगर हमारा ये फर्स्ट SN, इसको हमने अगर नाम दे दिया क्या, इक्वेशन फर्स्ट। सपोज करिए ये हमारा था इक्वेशन फर्स्ट और ये है हमारा सेकेंड। तो हम क्या कर सकते हैं, अब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दें, ऑन एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि एडिंग तो मैंने पहले ही लिख दिया। तो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो देखिए यहाँ SN है और यहाँ SN है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ SN है यहाँ SN है, ऐड होके कितना आ जाएगा, 2SN इक्वल टू 2SN
एस एन एंड एस एन ऐड होके कितना आ जाएगा 2SN। ए प्लस ए आपका ऐड हो गया तो कितना आ गया, सॉरी इसमें पहला टर्म कितना था a और इसका पहला टर्म कितना है a प्लस एन माइनस 1d। तो अगर आप a में a प्लस एन माइनस 1d को ऐड करेंगे तो देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम, तो a और a आपस में ऐड होके कितना हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1d, वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ a है, तो यहाँ पर हो गया n माइनस 1d। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर चलिए प्लस यहाँ पर सेकेंड टर्म कितना है a प्लस डी है, यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है वो कितना है a प्लस डी, और यहाँ पर हमारा जो सेकेंड टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है a प्लस एन माइनस 2d। यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है उसकी वैल्यू है a प्लस एन माइनस 2d। तो a प्लस डी में a माइनस 2d ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए a और a आपस में ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा 2a प्लस यहाँ पर कितना है 1d है और यहाँ पर कितना n माइनस 2d है। तो अगर आप यहाँ देखिए छोटा सा n माइनस 2 में एक ऐड करेंगे, n माइनस 2d था और 1d था, तो इसमें ऐड करेंगे तो सीधे सीधे कितना बन जाएगा n माइनस 1d। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखना है 2a प्लस एन माइनस 1d हुआ प्लस 2a हुआ प्लस, ठीक है, यहाँ पर 1d है और यहाँ n माइनस 2d है, तो 1d में n माइनस 2d ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा n माइनस 1d बन जाएगा, और ऐसे आपका ऐड होते हुए चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म कितना है, यहाँ पर लास्ट टर्म कितना है a प्लस एन माइनस 1d, और यहाँ पर लास्ट टर्म कितना है a, तो सॉरी ये देखिए a प्लस एन माइनस 1d है, तो a और a ऐड होकर कितना हो जाएगा 2a, a प्लस a ऐड होकर यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 पहले से रहेगा, तो n माइनस 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है 2a प्लस n माइनस 1d, ये आ गया। ठीक है, ये चीज़ हम पीपीटी के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अब यही चीज़ मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। कंसीडर एन एपी, हमने क्या किया, एक एपी कंसीडर किया a प्लस डी a प्लस 2d, और लास्ट टर्म क्या था a प्लस एन माइनस 1d, जिसमें ये बताया गया कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो a होगा और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो d होगा। अब है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज, तो हमने पहले बताया कि अगर आप n टर्म्स तक का सम निकालते हैं तो उसे Sn से रिप्रेजेंट किया गया, पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस डी, ऐसे आपका लास्ट टर्म a प्लस एन माइनस 1d और उससे जस्ट एक पहले टर्म a प्लस एन माइनस 2d, क्योंकि ये क्या होगा आपका nth टर्म, ये क्या है nth टर्म है और ये n माइनस 1th टर्म है, n माइनस 1 से एक कम क्या होगा n माइनस 2। ठीक है, तो इसीलिए a प्लस एन माइनस 2d और ये nth टर्म है तो a प्लस एन माइनस 1d। अब हमने क्या किया, ऑन रिवर्सिंग द टर्म एंड री राइटिंग द एक्सप्रेशन, अब हमने उसी सीक्वेंस को जैसे मैंने रिवर्स किया था रिवर्स कर दिया, तो Sn इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर लास्ट टर्म क्या था a प्लस एन माइनस 1d, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म बन गया, यहाँ पर लास्ट से पहले वाला टर्म क्या था a प्लस एन माइनस 2d, तो यहाँ पर दूसरा टर्म बन गया। यहाँ पर देखिए सेकेंड टर्म कितना था a प्लस डी, क्योंकि हम ऐसे मूव कर रहे हैं ऐसे मूव कर रहे हैं, तो a प्लस डी कितना बन इधर आ गया, और उसके बाद सबसे पहले लास्ट में सबसे पहले a था तो उधर से चलने पे सबसे लास्ट में क्या आएगा a, तो ये लास्ट में सबसे a आ गया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट जो कि पहले था, और जब हमने रिवर्स किया तब हमारा बना इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ तक का डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे 2Sn की वैल्यू 2a, ये देखिए मैंने ये फर्स्ट किया था सेकंड, और उसके बाद मैंने क्या किया दोनों को ऐड कर दिया, तो जब ऐड कर दिया तो 2Sn इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस एन माइनस, मतलब सारे टर्म में सेम टर्म आ रहा है, पहला टर्म भी जो जोड़ने के बाद आ रहा है 2a प्लस एन माइनस 1d, दूसरा टर्म भी जोड़ने के बाद 2a प्लस एन माइनस d, ऐसे सारे बीच के टर्म आएंगे, जो लास्ट टर्म आएगा वो भी 2a प्लस एन माइनस 1d ही रहेगा। उसको हम स्लाइड में देखते हैं जो बनाया गया है। ये देखिए हमने जब क्या किया फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो 2Sn इक्वल टू, देखिए पहला टर्म भी 2a प्लस एन माइनस 1d आया, दूसरा टर्म भी 2a प्लस एन माइनस 1d आया, और लास्ट टर्म भी 2a प्लस एन माइनस 1d आया। अब अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए तो हमारे पास टोटल कितने टर्म्स थे,
n टर्म्स थे। जब हमने Sn जोड़ा था तो हमारे पास क्या था, a था, a प्लस डी था, a प्लस 2d था, और ऐसे हम ऐड करते हुए गए थे कहाँ तक, a प्लस n माइनस 2d, और फिर गए थे प्लस a प्लस n माइनस 1d, यहाँ तक हम गए थे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने टर्म्स थे, ये आपको पता है कौन सा टर्म है, nth टर्म। यानी हमारे पास जो टोटल टर्म रहा होगा वो कितना रहा होगा, n टर्म रहा होगा। अगर मैं कहूँ किसी सीक्वेंस में फिफ्थ टर्म ही लास्ट टर्म है, यानी उसमें टोटल कितने टर्म रहे होंगे, 5 टर्म। मैं कहूँ किसी सीक्वेंस का लास्ट टर्म 8th टर्म है, यानी उस सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म होंगे, 8 टर्म। वैसे मैं कह रहा हूँ कि इसका जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म है, तो यानी इसमें टोटल कितने टर्म होंगे, n टर्म्स होंगे। तो अगर आप इस सीक्वेंस में n टर्म्स को आपस में जोड़ेंगे तो n बार वही चीज़ आएगी ना। जैसे इसको भी एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं कैसे। जैसे देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक AP है 2 + 4 + 6, जो मैंने पहले बताया था, तो 12 आया था। और जब मैं इसे रिवर्स करके जोड़ रहा था 6 + 4 + 2, तो भी कितना आया था, 12। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितने टर्म हैं, यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने टर्म हैं, 2 + 4 + 6, 3 टर्म हैं। तो अगर हम, ठीक है, थोड़ा सा देखें, अगर हमें कहा जाए कि इन दोनों सीक्वेंस को ऐड करना है, एक सीक्वेंस हमारे पास ये था, सपोज करिए हमें नहीं पता 12 आएगा, क्योंकि हमें तो Sn पता है ना, अभी हमें तो ये निकालना है। सपोज करिए हमें पता ही नहीं, तो हमारे पास ये तो पता है कि हमारा पहला सीक्वेंस क्या है, 2 + 4 + 6, दूसरा कितना है जो हमने रिवर्स कर दिया, 6 + 4 + 2, ऐसे है हमारे पास पहला सीक्वेंस 2 + 4 + 6। और जब हम इसे रिवर्स कर रहे हैं तो हमारे पास सीक्वेंस कैसे बन रहा है, 6 + 4 + 2। ठीक, अब देखिए अगर हम इसके टर्म्स को जोड़ें जैसा हमने पहले किया है कि जब हमने पहला वाला था और जब हमने रिवर्स किया तब, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 6 और 2 ऐड होके क्या आ रहा है, 8। जैसे यहाँ पर ऐड होके क्या आया था, 2a + n माइनस 1d। फिर 4 + 4 ऐड होके कितना आ रहा है, 8। जैसे दूसरा टर्म भी हमारा ऐड होके क्या आ गया, 2a + n माइनस 1d। ऐसे तीसरा टर्म भी 6 + 2 ऐड होके कितना आ जाएगा, 8। ऐसे यहाँ पर भी आपका ऐड होकर कितना आ गया, 2a + n माइनस 1d। तो आप देखिए जब एक छोटा सा सीक्वेंस ले रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, तो हम जब उन्हें ऐड कर रहे हैं रिवर्स करके, देखिए सारे टर्म सेम आ रहे हैं कि नहीं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रॉपर्टी कि आप अगर उसे रिवर्स करके जोड़ेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा। तो देखिए सम आ रहा है 8 8 8। वैसे ही जब आप यहाँ पर ऐड किए वेरिएबल फॉर्म में, तो हर जगह आपको 2a + n माइनस 1d, 2a + n माइनस 1d, 2a + n माइनस 1d मिलेगा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये 2a + n माइनस 1d कितनी बार होगा। जो मेन पर्पज है मेरा ये पूरा समझाने का, वो ये समझाने का है कि 2a + n माइनस 1d आखिर कितनी बार होगा। तो देखिए हमारे पास पहले सीक्वेंस में कितना था, जब पहला हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल लिए तो 3 टर्म्स का लिए थे ना, उसे रिवर्स किए तब भी 3 टर्म्स आएगा, और जब ऐड किए तब भी 3 टर्म्स आ रहा है कि नहीं, वही आ रहा है। तो सेम हमने जब पहला सीक्वेंस लिया था तो क्या लिया था, n टर्म्स का लिया था, a + d, a + 2d, ऐसे n तक लिया था। जब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो भी हमारे पास टोटल कितना टर्म होगा, n टर्म्स ही रहेगा। और जब हम उनको ऐड करेंगे तब भी हमारे पास कितना टर्म्स रहेगा, n टर्म्स ही रहेगा। जैसे हमने पहले 3 का लिया, रिवर्स किया तो भी 3 रहा, ऐड करने के बाद भी 3 रहा। तो वैसे जब हमने लिया n टर्म्स तो n टर्म्स रहेगा, रिवर्स करने के बाद भी n टर्म्स ही रहेगा। आप चाहे तो अभी प्रीवियस स्लाइड में जाके काउंट कर सकते हैं, उतना ही रहेगा। और जब दोनों को ऐड करेंगे तब भी वो क्या रहेगा, n टर्म्स ही रहेगा। तो यहाँ पर जो 2a + n माइनस 1d है, अगर ये पूछा जाए ये कितनी बार है, तो टोटल n टाइम्स है, n बार है। अब देखिए आगे, अगर 8 8 हमारे पास 3 बार है तो हम बार बार जोड़ने की बजाय से 3 × 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 3 × 8 को जब सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा कि नहीं आएगा। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर 2 + 4 + 6 12 आ रहा था, 6 + 4 + 2 12 आ रहा था, 12 और 12 जोड़ के कितना आ रहा था, 24, यानी हमारा एडिशन आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेम चीज़ 2Sn = 2a + n माइनस 1d, और ये हमारे पास कहाँ तक है, n बार है। तो अगर हम ऐसे 2a + n माइनस 1d को n बार जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, n × 2a + n माइनस
1d। जैसे हमारे पास 8 3 बार था, 8 + 8 + 8, तो हम सीधे लिख सकते हैं 3 × 8। वैसे 2a + n - 1d अगर हमारे पास n टाइम्स है तो हम इसको n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो सेम चीज़ यहाँ पर किया गया, 2Sn = n, 2a + n - 1d। तो अगर हम Sn निकालें तो ये 2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो n/2 + 2a + n - 1d। तो ये फॉर्मूला होता है n टर्म्स के सम का। यानी अगर हमसे कोई ये पूछे कि n टर्म्स, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स हैं, उसके n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होगा, तो बिना किसी हेसिटेशन के हम सीधे बताएंगे कि Sn = और ये फॉर्मूला में लर्न होना चाहिए, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d, ये क्लोज। ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और इसीलिए मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा है। ठीक है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या है? फर्स्ट टर्म। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि n जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। तो Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई फॉर्मूला मिल गया है, Sn = यही फॉर्मूला हमारे पास, n/2 2a + n - 1d। ये कोई फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में a + 2a को हमने क्या कर दिया, a + a कर दिया, और प्लस n - d जो है ये हमारा ऐसे ही रहा जैसे पहले था। तो ये इक्वल टू हो जाएगा n/2 a प्लस, अब देखिए a + n - 1d, हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d। किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d। हमने बताया था कि अगर किसी सीक्वेंस में n टर्म्स है तो उसका लास्ट टर्म भी क्या होगा, n टर्म्स होगा। जैसे अगर किसी सीक्वेंस में 5 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या कहलाएगा, 5th टर्म। ऐसे किसी सीक्वेंस में लास्ट टर्म 8th टर्म है तो टोटल उसमें कितना टर्म हो रहा है, 8 टर्म हो रहा है। कहने का मतलब ये है किसी सीक्वेंस में 8 टर्म है तो लास्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे, 8th टर्म। किसी सीक्वेंस में n टर्म है तो लास्ट टर्म को क्या बोलेंगे, nth टर्म। तो वैसे इस सीक्वेंस में, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा टोटल n टर्म्स है, तो इसीलिए हमारा nth टर्म यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। तो यही nth टर्म जो होगा यही क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। यानी लास्ट टर्म को ही हम nth टर्म भी बोलेंगे और उसका फॉर्मूला क्या होगा, a + n - 1d। लास्ट टर्म कुछ नहीं है, जितना सीक्वेंस में टर्म होगा वो वाला टर्म जो लास्ट वाला वही कहलाएगा। जैसे 5 टर्म है तो लास्ट टर्म 5th टर्म होगा, ठीक है। अगर n टर्म है टोटल तो nth टर्म हो जाएगा लास्ट। तो हम अगर tn कैलकुलेट कर रहे हैं तो लास्ट वाला ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए l क्या हो गया, tn हो गया। और उसका फॉर्मूला तो हमें पहले से पता है, a + n - 1d। तो a + n - 1d की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट टर्म लिख सकते हैं। तो हमारे पास 2 फार्मूला है। पहला फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d। अगर हमसे दूसरा फॉर्मूला पूछा जाए तो जैसे ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, जब हमें n दिया गया हो। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या है, फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस।
पूछा गया एल क्या है, तो एल है लास्ट टर्म। तो जब भी आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया और टोटल नंबर ऑफ टर्म दिया गया है, तो आप यूज करेंगे ये फॉर्मूला। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया और लास्ट टर्म दिया गया है, तो आप यूज करेंगे ये फॉर्मूला a प्लस एल। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि क्या एक चीज़ ना दिया हो तो आप दोनों फार्मूला से एडिशन नहीं निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ है फर्स्ट टर्म और n। देखिए n यहाँ भी आ रहा है, n यहाँ भी आ रहा है, a यहाँ भी आ रहा है, a यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। बस यहाँ पर d आ रहा है, यहाँ पर l आ रहा है। तो अगर हमें लास्ट टर्म दिया गया है और या कॉमन डिफरेंस दिया गया, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया गया है या फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया, तो हम दोनों फार्मूले से कभी भी टोटल एडिशन नहीं निकाल सकते। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो टोटल टर्म्स का सम है वो हम कभी नहीं फाइंड कर सकते अगर हमें a नहीं पता है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। हाँ, अगर इन दोनों के अलावा हमें d नहीं पता है और लास्ट टर्म पता है तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, या हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, d पता है, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। हालांकि आया इसी से है ये, तो अगर ये पता है तो इसी से आप पता कर सकते हैं, लेकिन अगर याद है तो बहुत अच्छा। तो दोनों फार्मूले में याद होना चाहिए Sn = n/2 2a + n - 1d, Sn = n/2 a + l, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, कि 2Sn = यहाँ पर देखिए n टाइम्स था, तो 2Sn = हो गया n 2a + n - 1d, क्योंकि 2a + n - 1d कितनी बार है, n बार है, तो इसीलिए हम उसको ऐड करने की वजह सीधे सीधे n × 2a + n - 1d कर दिए, और Sn हमें मिल गया था n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d। इसके बाद हमने क्या किया, n/2 किया, a + 2a को a प्लस, यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, a प्लस, ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, Sn = n/2 a + n - 1d, ठीक है। हालांकि मैंने वहाँ डेरिवेशन किया है, इसमें मिसप्रिंट हो गया। तो इस a + n - 1d की जगह पर, इस a + n - 1d की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में a, और a + n - 1d की जगह पर हमने कितना लिख दिया, l लिख दिया, जहाँ पर l क्या है, a + n - 1d है, यानी l का फॉर्मूला है। l आया कहाँ से, nth टर्म से, ठीक है। तो a हो गया फर्स्ट टर्म, a हो गया लास्ट टर्म, जिसका डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी करके बता दिया। तो इम्पॉर्टेंट, इस फार्मूला का आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए और दोनों फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, दोनों फार्मूले पता होना चाहिए कि Sn = n/2 2a + n - 1d होगा, और दूसरा फार्मूला में पता होना चाहिए एक तो हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए कि Sn = a + n - 1d होगा, और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि Sn = n/2 a + l होगा। तो ये डेरिवेशन हो गया। तो हमने क्या क्या सीख लिया कि सीक्वेंस क्या है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले, फिर प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर सीरीज क्या होता है, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, और आज हमने देखा कि उसके अगर n टर्म्स दिए गए हैं तो उसके n टर्म्स के एडिशन का फॉर्मूला क्या होगा, ये चीज़ और देखनी है, ठीक है। तो ये है कि अगर आपको कभी किसी एपी में 3 टर्म्स मानना हो, ठीक है, अगर जैसे हमसे कह दिया गया वेरिएबल आते हैं प्रॉब्लम्स में, आगे जब आप करेंगे तो आ जाएगा कि 3 टर्म्स, किसी एपी के 3 टर्म्स का सम जो है वो 72 है या 74 है, तो आप ऐसे नहीं मानेंगे। अक्सर हमारी आदत होती है, मान लेते हैं कि लेट 3 टर्म्स एपी का, जनरली अगर हम मानते हैं तो लेट 3 टर्म्स क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही एपी पढ़ते आए हैं, ए मान लेंगे, a + d मान लेंगे, a + 2d मान लेंगे, ऐसे मान लेंगे, जो गलत है। ऐसा नहीं कि ये गलत नहीं, सॉरी गलत तो ये नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे मानेंगे तो फिर आपका कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। सपोज करिए हमने कह दिया कि 3 टर्म्स का सम कितना है, 72, तो अब आप सोचिए इससे अगर आप निकालेंगे तो आपको a और d दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा,
तब आप कहीं जाकर 70 ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब आपको 2 इक्वेशन पता होना चाहिए, तभी आप ए और डी की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने 3 टर्म्स ऐसे मान लिया, लेट 3 टर्म्स जो मैंने बताया है, इसे मानने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है काफ़ी हद तक। जैसे a माइनस डी हो गया, प्लस ए हो गया, प्लस ए प्लस डी हो गया। हमने क्या मान लिया? 3 टर्म। पहला टर्म हमने मान लिया a माइनस डी, जो कि देखिए मैंने लिखा है। दूसरा टर्म मान लिया a, और तीसरा टर्म मान लिया a प्लस डी। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 72। अब देखिए a ऐड होके 3a आ जाएगा, d कट जाएगा, 72। तो हमें डायरेक्टली बड़े आराम से a की वैल्यू मिल जाएगी। जबकि यहाँ पर आप तब तक कुछ नहीं, हालांकि डी के लिए आपको दूसरी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप सोचिए आपका प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जा रहा है। लेकिन अगर आप ये मानेंगे a प्लस डी, ए प्लस 2d, तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आपका प्रॉब्लम कैलकुलेशन जो है उसका वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हमसे कभी कहा जाए इक्वेशन में कि 3 टर्म्स ए पी के दिए गए हैं, उनका सम 72 है, या उनमें कोई और कंडीशन दी गई है, तो बाई डिफ़ॉल्ट हमें कोशिश करनी चाहिए, ये याद हो, ठीक है, कि 3 टर्म्स अगर हम मानेंगे तो a माइनस डी, ए प्लस डी मानेंगे। ये मानेंगे तो आपका कैलकुलेशन लेंदी होगा, जो काम आपका 2 सेकंड में हो सकता है वो सेकंड आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लगे। ठीक है, जैसे हमने a प्लस डी, ए प्लस 2d 72। अब यहाँ से ना आप a निकाल सकते हैं ना d निकाल सकते हैं, जब तक आपको दूसरा इक्वेशन ना दिया गया, कि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन होना चाहिए। जबकि यहाँ पर आपको पहला मिल जा रहा है, अब दूसरे के लिए आपको दूसरे इक्वेशन पे डिपेंड होना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना दूसरा वेरिएबल आप बिना दूसरे इक्वेशन के नहीं निकाल सकते उसमें कोई, लेकिन एटलीस्ट आपको a तुरंत मिल जा रहा है, ये आपके लिए आराम है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से एज्यूम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर कभी किसी भी कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स एपी में कहा जाए तो आप मानेंगे a माइनस डी, ए प्लस डी। 4 टर्म्स की बात की जाए तो a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d मानेंगे। मान लीजिए थोड़ा और एक्सेस में हमने कर दिया, नहीं 5 टर्म्स मानना है, वैसे आपके यहाँ 3 से ज़्यादा आता नहीं है क्लास 10th में, पर फिर भी अगर 5 टर्म्स कह दिया गया तो 5 टर्म्स के लिए आप मानेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अच्छा, एक चीज़ है, कभी कभी हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन होता है कि हमने सही माना है कि नहीं, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें हमेशा ए पी मेंटेन होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि डी कट जाना चाहिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर डी से इंक्रीज हुआ तो ए आया, फिर डी जोड़े तो ए प्लस डी आ गया। ए माइनस 3d और ए माइनस डी घटाएंगे तो 2d का डिफरेंस आएगा। ए प्लस डी में से ए माइनस डी घटाएंगे 2d का डिफरेंस आएगा। ए प्लस 3d होगा, ए प्लस 3d होगा। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स a माइनस डी, ए प्लस डी। 4 टर्म्स मानना है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 3d होगा। तो a माइनस 3d और a माइनस डी के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 2d। a प्लस डी और a माइनस डी का डिफरेंस कितना आएगा? 2d। और a प्लस 3d और a प्लस डी का डिफरेंस कितना आएगा? 2d का आएगा। ठीक है, तो ये देखिए ए भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। 5 टर्म्स हमने माना तो a माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अगर आप इसका डिफरेंस निकालिए तो d आएगा, इसका डिफरेंस निकालिए d आएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करिए d आएगा। तो a भी आपका AP में है। तो अगर कभी आपको लगे कि हमने जो एज्यूम किया, जैसे अभी यहीं पे देखिए मिसप्रिंट था, a प्लस 2d लिखा था, तो जब मैंने सॉल्व किया तो तुरंत मुझे पता चल गया कि यहाँ पे रॉन्ग है। तो अगर आपने कभी एज्यूम किया और आपको लगता है कि आप थोड़ा सा भूल रहे हैं या कुछ है, तो आप जस्ट चेक भी कर सकते हैं। तो 3 टर्म्स अगर मानना है तो a माइनस डी, ए प्लस डी। 4 टर्म्स लेना है तो a माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। 5 टर्म्स लेना है a माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। और ये हम एज्यूम इसलिए करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो, अदरवाइज हम सिंपली ऐसे भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट हमारा कैलकुलेशन जो होगा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।